वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में पाठ काले मेघा पानी दे के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस पाठ के इन 10 प्रश्नों को जानना आपके लिए अति आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? तो आप लिखेंगे, जीजी का मानना था कि जो चीज हमारे पास कम होती है अगर हम उसका दान करेंगे तो वो चीज हमको दोबारा प्राप्त होगी। ठीक है, जो चीज हमारे पास कम होती है अगर हम उसका दान कर दे तो वो चीज हमको दोबारा प्राप्त होती है, ऐसा जीजी का मानना था। तो जीजी कहती है कि अगर हम पानी को इंद्रसेना पर फेंकेंगे तो इंद्र भगवान खुश हो जाएंगे और वो क्या है, खूब बारिश करेंगे। क्लियर हो गया? जीजी क्या मानती थी? जो चीज हमारे पास कम होती है, ये याद रखना, जो चीज हमारे पास कम होती है अगर हम उसका दान करेंगे तो भगवान खुश हो जाते हैं और वो हमको उस चीज को क्या करते हैं, दोबारा प्रदान करते हैं, दोबारा देते हैं। ये जीजी का मानना था। ठीक है, अब उस गांव में पानी की क्या चल रही थी? पहले ही शॉर्टेज चल रही थी, पानी की बहुत किल्लत हो गई थी, बारिश ही नहीं हो रही थी, लोग परेशान हो गए थे। तो जीजी का मानना था कि अगर हम इंद्रसेना पर पानी फेंकेंगे, ये इंद्रसेना क्या है, ये छोटे छोटे बच्चों की एक टोली है जो क्या करती है, भगवान से पानी मांगती है। और लोग क्या करते हैं, जो उनके घर में थोड़ा बहुत बचा पानी भी होता है ना, वो इन इंद्रसेना पर फेंक देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम इन बच्चों पर इंद्रसेना पर पानी फेंकेंगे तो इंद्र भगवान खुश हो जाएंगे और वो बारिश कर देंगे। तो ये जीजी की मान्यता है, ये जीजी की एक सोच है। ठीक है, तो जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? क्योंकि जीजी का क्या मानना था, जो चीज हमारे पास कम होती है अगर हम उसका दान करेंगे तो वो चीज हमको दोबारा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और बाकी आपको मैंने स्टोरी बता दी है कि जब गांव में पानी की कमी होती है तो जीजी कहती है कि हमें इंद्रसेना पर पानी फेंकना चाहिए, क्योंकि तब इंद्र भगवान खुश हो जाएंगे और वो खूब बारिश करेंगे। डन। अगला क्वेश्चन है, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? तो आपको पता है, गंगा नदी को हमारे यहां सबसे पवित्र नदी माना जाता है और किसी भी शुभ काम में सबसे पहले गंगा जल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। तो ये क्लियर हो गया कि गंगा नदी को हमारे यहां सबसे पवित्र नदी माना जाता है और हर शुभ काम में सबसे पहले गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। तो ये रीजन आप याद रखेंगे कि गंगा नदी को हमारे यहां सबसे पवित्र माना जाता है और किसी भी शुभ काम में सबसे पहले गंगा का जल इस्तेमाल किया जाता है। डन। अब नदियों का हमारे समाज में क्या महत्व है? तो आप लिख सकते हो कि हमारे यहां नदियों को पूजा जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। ठीक है, नदियों से क्या होता है, नदियों से सिंचाई होती है जिससे हमको खाने के लिए अनाज मिलता है। ठीक है, नदी को लोग पूजते हैं। तो बहुत सारी चीजें। अगला प्रश्न है, पानी दे गुड़धानी दे, तो मेघों से पानी के साथ गुड़धानी की मांग क्यों हो रही है? ये गुड़धानी क्या होता है? तो आप लिखोगे, गुड़धानी का अर्थ है गुड़ और चने से बना लड्डू। ये गुड़धानी जो होती है ये गुड़ और चने से मिलकर बनती है। ठीक है, अब क्या है, जब बारिश होगी तभी अच्छी फसल होगी और जब अच्छी फसल होगी तभी लोग गुड़धानी बना पाएंगे। गुड़धानी कैसे बनेगी? जब बारिश नहीं होगी तो गुड़ और चना भी कैसे होगा? ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? गुड़धानी का अर्थ है गुड़ और चने से बना लड्डू, गुड़ और चने से बना लड्डू। और उसके बाद लिख देना, जब बारिश होगी तभी अनाज होगा और जब अनाज होगा तभी लोग गुड़धानी बना पाएंगे। तो यहां पे गुड़धानी खुशियों का प्रतीक है। ठीक है, याद हो गया? जब बारिश होगी
तभी अनाज होगा, और जब अनाज होगा तभी गुड़धानी बना पाएंगे। और गुड़धानी किसका प्रतीक है? खुशियों का। अगला प्रश्न है, काले मेघा पानी दे के आधार पर जीजी की दृष्टि में त्याग और दान को परिभाषित कीजिए। यानी कि जो जीजी थी वो त्याग और दान की क्या परिभाषा मानती थी? तो मैंने आपको पहले प्रश्न में भी बताया था, जीजी कहती थी कि जो चीज हमारे पास कम है उसका दान करना ही सच्चा दान होता है, या उसका त्याग करना ही सच्चा त्याग होता है। तो ये आप लिख देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीजी मानती थी कि जो चीज हमारे पास कम होती है उसका दान करना ही सच्चा दान होता है, या उसका त्याग करना ही सच्चा त्याग होता है। क्योंकि देखो, जो चीज हमारे पास ज्यादा होगी वो तो हर कोई दे देता है, लेकिन अगर आपके पास कोई चीज कम है तो उसको दे के दिखाओ, फिर वो दान माना जाएगा या त्याग माना जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक इंदर सेना पर पानी फेंकने का समर्थक क्यों नहीं था? उसके रूठ जाने पर जीजी ने उसे क्या कहकर समझाया? तो लेखक जानता था कि यह सब गलत है, इसलिए वो क्या है, इंदर सेना के सपोर्ट में नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि यह अंधविश्वास है। ऐसे में तो आप पानी को और भी बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो स्टोरी के हिसाब से कि लेखक जानता था कि इंदर सेना पर पानी फेंकना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से पानी की और अधिक बर्बादी हो रही है। और जब लेखक ऐसा कहता था तो जीजी उसे समझाती थी और कहती थी वही कि जो चीज हमारे पास कम होती है, अगर हम उसका दान करेंगे तो वो चीज हमको दोबारा से प्राप्त हो जाएगी। तो ये भी आप आसानी से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मेंढक मंडली पर पानी डालने को लेखक और जीजी के विचारों में क्या अंतर था? तो ये आपको पता है, लेखक इसके सपोर्ट में नहीं था, मतलब लेखक नहीं चाहता था कि इंदर सेना पर पानी फेंका जाए, क्योंकि उसे पता था ये सब अंधविश्वास है और ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। वहीं जीजी कहती थी कि अगर इंदर सेना पर पानी फेंका जाएगा तो इंद्र भगवान खुश हो जाएंगे और वो फिर ढेर सारी या बहुत अधिक बारिश करेंगे। तो यही डिफरेंस है दोनों के विचारों में। फिर है, काले मेघा पानी दे में लेखक ने वैज्ञानिक तर्क और उसकी जीजी के पारंपरिक तर्क की समीक्षा कीजिए। वही है, लेखक ने क्या वैज्ञानिक तर्क दिया? तो लेखक ने कहा कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा करने से केवल और केवल पानी की बर्बादी होगी। तो वही जीजी कहती है कि ऐसा करने से भगवान खुश हो जाएंगे और वो और भी ज्यादा अधिक बारिश करेंगे। तो ये भी आप समरी के हिसाब से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? तो जो वो लड़के ना, जो पानी मांगने वाले लोगों ने उस टोली को मेंढक मंडली नाम क्यों दिया? तो इसलिए दिया क्योंकि वो मेंढकों की तरह उछल कूद करके पानी मांगने जाते थे। याद रखना, उनका नाम मेंढक मंडली इसलिए पड़ा क्योंकि वो मेंढकों की तरह उछल कूद करके पानी मांगने जाते थे। और ये टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? क्योंकि इंद्र भगवान को बारिश के देवता माना जाता है, तो इसलिए ये टोली अपने आप को इंद्र सेना बुलाती थी, क्योंकि इंद्र भगवान को बारिश का देवता माना जाता है, इसलिए ये लोग अपने आप को इंद्र सेना कहते थे। ठीक है, तो मेंढक मंडली नाम क्यों दिया? क्योंकि ये मेंढकों की तरह उछल कूद करके जाते थे और जो लोग इनसे चिढ़ते थे उन्होंने इन्हें नाम दिया था। ठीक है, और ये टोली अपने आप को इंद्र सेना क्यों कहती थी? क्योंकि इंद्र भगवान को बारिश के देवता माना जाता है, इसलिए टोली अपने आप को क्या है, इंद्र सेना कहती थी। अगला प्रश्न है, काले मेघा पानी दे पाठ में गगरी फूटी बैल प्यासा कथन के पीछे छिपी वेदना माने होता है दर्द को स्पष्ट कीजिए। क्या है इस पंक्ति का मतलब? गगरी फूटी बैल प्यासा। देखो, तो जब गांव में बारिश नहीं होती है तो गगरी फूटी का मतलब लोगों के घर में जो बर्तन है वो एकदम खाली रहते हैं, और बैल प्यासा का मतलब है सारे जानवर प्यास से तड़पते रहते हैं, मरते रहते हैं। तो यहां पर आपने पूरे गांव का चित्रण करना है कि जब वहां बारिश नहीं होती है तो लोग क्या होते हैं, मतलब पानी के बिना परेशान हो जाते हैं, उनके घर में पानी की बहुत कमी रहती है और सारे जानवर भी मरने लगते हैं, प्यास से तड़पने लगते हैं, धरती सूख जाती है। तो क्या है, लोगों के अंदर दर्द ही दर्द छिपा है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।